moonsound.com. moonsound.com. गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो अभी बज रहा है 7:20। मतलब मैं 7:15 7:20 तक उठ जाती हूँ और सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए मैंने लाइट नहीं जलाई है। और नित्या नव्या भी अगर मैंने लाइट जलाई तो उठ जाएंगी। तो टाइम आप देख सकते हैं, मतलब 10 मिनट हमारा घड़ी आगे ही है। तो बस अभी बजने वाला है 7:30 और उसके बाद मैं आ गई हूँ भगवान जी को 2 मिनट मैंने हाथ जोड़कर आ गई हूँ अपने डेली रूटीन के काम में। तो सबसे पहले मैं किचन में जो फ्रीज़ में रखा हुआ सामान है और जो मुझे सब्जियां बनाना है और जो सामान जैसे रात को बच जाता है तो उससे पहले यूज़ करना होता है, तो वो मैं सबसे पहले निकाल कर किचन में रख दूँगी, ताकि जब तक मैं फ्रेश होंगी डेली रूटीन जो काम होता है वो कर तब तक मैं आऊँगी, तब तक ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। तो बस यहाँ पर चावल भी मैं ये भिगो कर रख देती हूँ, तब तक मैं मतलब फ्रेश होकर लौटूंगी, तब तक तो ये अच्छे से गल जाएंगे, मतलब खिले खिले चावल बनकर तैयार होते हैं। तो 2 से 3 पानी में मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। उसके बाद मैं आरओ के पानी में इसे गलाने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो पानी निकलेगा चावल का वो हम डायरेक्ट ही चावल बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो बस मैं डेली रूटीन के जो काम होते हैं, ब्रश करना और हमारा कॉम करना, तो वो सब मैं कर लूँगी। और खाना बनाने के पहले सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, ब्रश व्रश करने के बाद मैं बालकनी में गई हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ अच्छा मौसम है। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि नाइट में मैं तीनों कमरों की झाड़ू निकाल देती हूँ। पोछा तो नहीं लगाती हूँ रात में, क्योंकि नित्या नव्या खाना खाती हैं तो खाना जो है काफ़ी फैला देती हैं, तो मुझे तीनों कमरे में झाड़ू निकालना ही होता है। और मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए झाड़ू निकाल कर मैं मॉर्निंग में केवल पोछा लगाती हूँ, क्योंकि इस कमरे में मंदिर है और ये ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस जाने के पहले ये दिया बत्ती कर जाते हैं। तो बस पोछा लगाने के बाद हैंड वॉश करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। फटाफट से देखिए, मैं केवल 1 घंटे के अंदर सारे काम निपटा दूँगी, जिसमें हम यहाँ पर आज रोटी नहीं बनाएंगे, केवल कढ़ी चावल बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है थोड़ा सा हेल्थ ज़्यादा हो रहा है, तो अभी ये थोड़ा सा डाइट कर रहे हैं, तो केवल कढ़ी चावल ही खाते हैं या दाल चावल खाते हैं, खिचड़ी खा लेते हैं, रोटी मतलब 1 या 2 ही खाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ और एक तरफ मैंने गैस भी ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी, अदरक कूट कर डाल दिया, चाय की पत्ती और जो शक्कर है वो सब डालकर मैंने उबालने के लिए रख दिया है। कुकर भी रख दिया है। तो कढ़ी बघारने के लिए मैंने तेल कढ़ाई में डाल दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में बहुत ही धीरे से, नहीं तो नित्या नव्या उठ जाती हैं जैसे ही मैं गेट ओपन करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने करी पत्ता ताज़ा फ्रेश ले लिया है, क्योंकि कढ़ी अगर बघारते हैं तो उसमें कड़ी पत्ते का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है, और फ्रेश पत्ता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ इसे। तो खूब सारा लहसुन मैंने देखिए स्पॉट में कूट लिया है, और मैं कूट कर ही लहसुन डालती हूँ, क्योंकि कड़ी का जो स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। और ये कड़ी की रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की, क्योंकि शादी कर जब मैं आई थी ना, तो मुझे कड़ी बनाना नहीं आती थी, मतलब बना तो लेती थी बट सॉफ्ट पकोड़े बनाना नहीं आते थे। तो उन्होंने मुझे जो रेसिपी सिखाई थी वही मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैंने कड़ी बनाना सीख ली थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए कड़ी में पकोड़े डाल दिए हैं, और एक तरफ मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है, गैस ऑन करके थोड़ा सा तेल डाल दिया है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं जीरा फ्राइड राइस। और यहाँ पर पकोड़े भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने इन्हें फ्राई किया है। तो बस जल्दी जल्दी मुझे सब काम निपटाना होता है, क्योंकि इनका मुझे लंच तैयार करना है। ब्रेकफास्ट में तो ये कुछ नहीं लेते हैं, केवल 2 टोस्ट ले लेते हैं, या कभी बिस्किट खाने का मन होता है तो ही करते हैं। तो बस यहाँ पर मुझे ब्रेकफास्ट का टेंशन नहीं है। तो कई बार मैं उनके लिए पराठा भी बना देती हूँ, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। तो मैं पराठा भी आज नहीं बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डालकर मैंने तेल में जो हमने चावल गला के रखे थे ना वो डाल दिए हैं, और थोड़ा पानी और ऐड कर दिया है, मतलब चावल भीग जाए और थोड़ा सा पानी ऊपर रहे, उतना ही पानी डालकर मैंने 1 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है। तो ऐसे में
मल्टीपल काम करती हूँ तो मेरे काम जो है 1 घंटे के अंतर्गत सारे हो जाते हैं। मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना वो बहुत ही बिजी होता है। तो यहाँ पर अब मैं देखिए पकोड़े साथ में तैयार हो रहे हैं, पक रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो बेसन का घोल होता है ना वो कड़ी बनाने के लिए उसकी तैयारी कर रही हूँ। और साथ में मेरी मदर इन लॉ ने जो मुझे बताया था कि अगर पकोड़े बन जाते हैं उसके बाद हम उसे थोड़े से छाछ या थोड़े से दही में अगर गला के रखेंगे ना तो पकोड़े और भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा छाछ और दही मिक्स कर कर पकौड़ों को भिगो कर रख दिया है और इधर ये भी उठ गए हैं। तो सबसे पहले उठते हैं तो आते से ही आरओ का गरम गरम पानी आता है वो पी लेते हैं। अगर गर्म पानी नहीं होता है तो फिर माइक्रोवेव में तुरंत पानी गर्म कर कर 1 गिलास भर कर पूरा पानी पीते हैं। तो ये लीजिए देखिए, मैंने पकौड़ों को जो है दही और छाछ में अच्छे से भिगो कर रख दिया और प्लेट में साइड कर दिया। थोड़े पकौड़े मैंने बचा लिए क्योंकि नव्या बहुत अच्छे से खाती है और बिना मिर्ची का है, इसलिए मैंने उसके लिए 2-4 पकौड़े छोड़ दिए प्लेट में। तो ये लीजिए, अब जो कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि और थोड़ा सा ऑयल रहने दिया है क्योंकि इसमें मैं तड़का लगाने वाली हूँ कड़ी का। तो यहाँ पर सारे सामान जो है मैंने हाथों हाथ तैयार कर लिए थे। मिर्ची मैंने जो है कटी हुई नहीं, कुटी हुई मैंने यूज़ की है क्योंकि मैं ऑलरेडी मिर्ची को थोड़ा सा कूट के रखती हूँ तो मेरे लिए मॉर्निंग में खाना बनाना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले राई जीरा मैंने तड़कने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में, मतलब अच्छे से छन छन आवाज़ आती है तभी मैं इसका तड़का लगाऊंगी। और इधर मैंने घोल बना लिया है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर अच्छे से विस्क कर लिया है। कड़ी का जो बेटर है वो बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए राई जीरा और मेथी दाना अच्छे से तड़क गया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है करी लीव्स और 2 लाल मिर्ची। उसके बाद जो कुटा हुआ लहसुन था ना बहुत सारा, वो मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप कभी भी कड़ी बनाए ना तो उसमें बहुत सारा कुटा हुआ लहसुन डालिए, उससे आपकी जो कड़ी है बहुत ही टेस्टी बनती है क्योंकि सारा जो फ्लेवर रहता है ना कड़ी में वो लहसुन का ही होता है। और मैं इसमें प्याज या ऐड नहीं करती क्योंकि प्याज मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने पकोड़े में जो है आधा प्याज काट के डाल दिया था तो वहाँ पर हमारे पकोड़े में थोड़ा सा प्याज का फ्लेवर आ जाएगा। और चाय भी यहाँ पर उबल चुकी है, मतलब काली चाय है। अभी मैंने दूध नहीं डाला है तो गैस बंद कर दिया था और चावल को लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है। इतनी देर में मेरे पास टाइम था तो मैंने यहाँ पर सारे बर्तन जो रात को मैंने मांज कर रखे थे, साफ़ करके रखे थे, वो भी मैंने जमा दिए हैं। और बस यहाँ पर कड़ी में जब तक उबाल आएगा तब तक मैं दूसरे काम कर रही हूँ क्योंकि ये भी आने वाले हैं, मतलब इन्होंने नहा धो लिया है और पूजा कर रहे हैं। तो मुझने गैस ऑन कर दिया है क्योंकि सबसे पहले आकर वो चाय पियेंगे और चाय जब तक गर्म होगी तब तक मैं इनका जो ऑफिस ले जाने का वाला बॉटल है वो मैं भर देती हूँ। तो आधी बोतल मैं रात को फ्रीज़ में भर के रखती हूँ और आधा नॉर्मल पानी आरओ का डालती हूँ। तो उससे क्या थोड़ा सा ज़्यादा कूल पानी नहीं होता है, ये थोड़ा नॉर्मल पानी पीते हैं लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए कड़ी में हल्की सी उबाल आ रही है और गैस की फ्लेम कर दी है मैंने हाई फ्लेम पर मैं अब इसलिए पकाऊँगी क्योंकि मैं यहीं पर खड़ी रहूँगी और जब तक मैंने दूसरे काम निपटाए तब तक गैस की फ्लेम मैंने लो रखी थी, नहीं तो उफान आता, पूरा गैस गंदा होता और टाइम हमारा खर्च होता। तो यहाँ पर मैं उनके लिए सलाद तैयार कर रही हूँ। तो सलाद में मैंने खीरा और टमाटर और थोड़ा सा ऊपर से नींबू निचोड़ दिया है और हल्का सा चाट मसाला डालकर मैं इस तरीके से सलाद रख देती हूँ। और आज मैं इसमें प्याज नहीं रख रही हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा प्याज भी रखती हूँ कई बार, तो क्योंकि कढ़ी चावल हैं तो वो प्याज मना ही करते हैं। तो इसके बाद देखिए मेरे चावल में 2 सीटी आ चुकी है, 2 विसल आने के बाद मैंने उसे उतार दिया है। कड़ी में भी उफान आ गया है और हाई फ्लेम पर पक रहा है। तो बस मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि इनका जाने का टाइम नज़दीक है, मुझे फटाफट से तैयार करना है। तो तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा तेल डालकर पैन में रख दिया है लो फ्लेम पर और इधर इनके लिए ये टेबल पर आने वाले हैं। तो बस जब टी टेबल पर आएंगे उसके 2 मिनट पहले ही मैं चाय छान कर रख देती हूँ। तो मैंने अभी जो है मुझे रोटी नहीं बनाना है क्योंकि कवड़ी चावल आज का जो लंच रहेगा, इसलिए मैंने अपनी भी चाय छान ली है। और चाय के साथ हम लोग लेने वाले हैं रस्क टोस्ट। तो ज़्यादा हैवी फूड नहीं लेते हैं मॉर्निंग में, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, ये बहुत ही कम करते हैं, रेयर केस में कभी कभार ही करते हैं पराठा वराठा का। तो यहाँ पर देखिए पकोड़े मैंने डाल दिए हैं क्योंकि बस अब हमारी कढ़ाई की जो क्वांटिटी आप देख सकते हैं थोड़ी कम हो गई है, मतलब अच्छे से उबल गई है। और पकोड़े डालने के बाद मैंने जो तड़का लगाया था लाल मिर्ची का, थोड़ा सा तेल में गर्म करके वो तुरंत मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। वैसे इसमें खड़ा धनिया भी डालते अच्छा लगता है लेकिन इनके मुंह में आता है खड़ा धनिया, इसलिए ये पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने खड़ा धनिया तड़के में नहीं डाला है।
तो यह बस कढ़ाई पक गई है और मैंने चावल का कुकर का ढक्कन देखा है तो एकदम मज़ेदार से खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। मैं कभी भी चावल बनाती हूँ तो कभी भी मेरे चावल जो है वो चिपके हुए नहीं बनते, एकदम खिले खिले चावल बनते। तो यहाँ पर बस मैं उनका लंच लगा रही हूँ और चाय मैंने रख दी है टेबल पर। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ी और चावल टिफ़िन में डाल दिए हैं। सैलेड में ऑलरेडी काट चुकी थी और चाय काफ़ी गर्म थी तो ये थोड़ा सा कटोरियों से जल्दी जल्दी पी कर जा रहे हैं। नित्या नाव्या भी साथ में उठ गई हैं। आजकल उन लोगों का टाइम बहुत चेंज हो गया है कि मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 के बीच में वो जल्दी ही उठ जाती हैं, मतलब पापा जाते हैं उसके पहले ही वो उठकर बाहर आ जाती हैं। तो दोनों अपने पापा के पास बैठी हैं और यहाँ पर मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया है। तो बस ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। इनको टाटा बाय बाय किया और इनको टिफ़िन दिया मैंने। उसके बाद कूलर को हम थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं क्योंकि किचन में इसकी हवा आती है। जब किचन में कूलर चलता है तो खाना नहीं बन पाता है, इसलिए इन्होंने थोड़ा तिरछा करके रख दिया था। तो बस नित्या नाव्या उठ जाती हैं तो उसके बाद मैंने उन्हें भी टाइम देना होता है। और अब बज गया है पूरा 8:30 क्योंकि ये घड़ी हमारी 10 मिनट आगे ही रखते हैं हम लोग। ऑफिस जाना रहता है तो उन्होंने 10-15 मिनट आगे ही रखा है। तो मैं यहाँ पर 8:30 बजे मतलब 1 घंटे के अंदर खाना बनाकर फ्री हो गई हूँ। और किचन में बाद में साफ़ करूँगी क्योंकि मैंने अपनी भी चाय छान ली थी। इनके जाने के बाद तुरंत मैं चाय और टॉस ले रही हूँ क्योंकि मेरे को भी उठे हुए 1 घंटा हो गया है और मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मतलब एनर्जी आ जाती है, उसके बाद मैं बाकी के सारे काम करती हूँ। तो नव्या को थोड़ा देखिए मम्मी की गोदी चाहिए होती है। सुबह सुबह उठती हैं तो दोनों सबसे पहले मम्मी या पापा के पास जाती हैं। तो यहाँ पर बस चाय पीने के बाद दोनों के साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ क्योंकि दोनों उठ गई हूँ। तो 5-10 मिनट मैं इनके साथ खेलने लगी हूँ और नित्या जो है सोफ़े पे ही अपनी मस्ती स्टार्ट कर चुकी है। तो वो गिरने वाली थी तो मैंने उसे बचा लिया है। देखिए टी टेबल से वो नीचे आ जाती खसक खसक कर। और ये आज टोस्ट भी नहीं खा के गए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये ब्रेकफास्ट बहुत कम करते हैं। तो ये जो बचे हुए टोस्ट थे वो मैंने टिफ़िन में डाल दिए, मतलब जो कंटेनर था उसमें रख दिए हैं। उसके बाद मैंने नित्या नाव्या को पानी दिया है क्योंकि सबसे पहले उठने के बाद वो पानी पीती हैं। उसके बाद उनका जो सुसु पोटी का कार्यक्रम होता है वो स्टार्ट होता है। और मैंने टीवी चालू करके छोड़ दिया है क्योंकि वो लोग मॉर्निंग में दियाना शो देखती हैं। तब तक मैं थोड़ा सा जो काम है किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, वो सब मैं कर लेती हूँ। तो 10 मिनट लगेगा मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई खाली कर ली है, मतलब जो कढ़ी बची हुई थी उसे मैंने दूसरे पॉट में निकाल दिया है डोंगे में। और जो बचे हुए चावल थे ये मैं माइक्रोवेव के डब्बे में निकाल देती हूँ ताकि दिन में जब हम लोग लंच करेंगे तो इसी डब्बे में गर्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि माइक्रोवेव की डब्बों में मैं ज़्यादातर अपना तो बस यहाँ पर खाना निकालने के बाद सबसे पहले मैंने गैस साफ़ कर दिया है। गैस साफ़ करने के बाद जो प्लेटफॉर्म होता है उसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ साथ ही साथ में, ताकि मुझे बाद में नहीं करना पड़ेगा। और साथ में ही मैंने किचन के ऊपर जो जैसे तड़का लगाते हैं तो कई बार फर्श जो है पीछे का जो स्टैंड है वो गंदा हो जाता है। तो मैं लगे हाथ जो है ये भी साफ़ करते चलती हूँ, मतलब बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ। ऐसे साफ़ करते रहो तो क्या एक मुझे ये लगता है कि किचन से मैं फ्री हो जाऊँगी। अगर मेरा किचन साफ़ हो गया है और अभी बच गया है 9, मतलब 9 में भी अभी 5 मिनट बाकी हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 10 मिनट आगे चलती है घड़ी। तो मेरा उसके पहले ही काम निपट गया है, मतलब 9 बजे तक मैं पूरी तरीके से फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पर बस किचन साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा झाड़ू निकाल देती हूँ क्योंकि हॉल में भी वैसे तो रात को निकाल दिया था लेकिन मॉर्निंग में भी एक झाड़ू निकालना अच्छा होता है। मम्मी ने तो यही सिखाया है मुझे कि पूरा मॉर्निंग में झाड़ू वाड़ू निकाल दो, उसके बाद पोछा ओछा करके आप काम कर सकते हो। तो बस झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए किचन में वापस। और नित्या नाव्या जब तक खेलती हैं और मॉर्निंग में उठकर वो तुरंत कुछ भी नहीं खाती हैं क्योंकि पहले मैं उनको पानी देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वो रिफ़्रेश हो जाती हैं। उसके बाद फिर मैं उनके लिए जो है ब्रश कराती हूँ। ब्रश करने के बाद वो थोड़ा सा या तो फ्रूट्स लेती हैं या उनको कोई प्यूरी बना के दे दो तो वो खा लेती हैं। तो बस बर्तन साफ़ करने के बाद अभी 9 बजा है और वो 9:30 पौने 10 बजे तक ही खाती हैं। उठने के तुरंत बाद कुछ भी नहीं खाती हैं क्योंकि 7 बजे मैं जब उठती हूँ उसके पहले मैं उनको दूध देकर ही जो है बाहर आती हूँ। तो दूध पिला दिया था तो उनको इतना भूख भी नहीं लगता है। तो दोनों बैठकर टीवी देख रही हैं और मेरे बर्तन अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, किचन साफ़ हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, मतलब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में सब लोग सोकर उठ कर आ गए थे तो उसके बाद बेडरूम की जो हालत होती है ना वो इस तरह की होती है क्योंकि नित्या नाव्या के भी कंबल पड़े हुए हैं और ये भी कंबल ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। मतलब ये उनको मॉर्निंग में जल्दी रहता है तो टाइम नहीं मिलता है। वैसे सैटरडे संडे अगर ये घर पे रहते हैं तो खुद मेरा हेल्प करवा देते हैं, मतलब बिस्तर क्लीन कर देते हैं, बेडशीट सही कर देते हैं। बट अभी इन्हें आज
थर्सडे था तो इन्हें जल्दी निकलना होता है, तो ये कुछ भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट उठकर अपना नहा धोकर तैयार होकर चले जाते हैं। तो बस आज मैंने बेडशीट भी जो है धोना है, तो मैंने बेडशीट भी निकाल दी है साथ ही साथ, क्योंकि बात के लिए टेंशन नहीं रहेगा। तो बस जैसे ही मैंने बेड क्लीन किया, नित्या नव्या वहाँ आ गई अपना टीवी छोड़कर, और उन्हें भी बहुत एक्साइटेड रहती है, मतलब मम्मी कुछ भी काम करती है तो उसमें मम्मी की हेल्प करना या हम भी ये चीज़ करें, उन्हें अच्छा लगता है। तो दूसरी साइड देखिए दोनों जो है अपना क्लैपिंग कर रही हैं और ख़ुद ही अपने आप को बोलती भी हैं गुड गुड, मतलब अगर वो कोई भी काम अच्छा करती है तो नित्या खुद ही बोलने लगती है गुड मम्मा, तो मुझे भी बोलना पड़ता है वेरी गुड। तो बस यहाँ पर देखिए मैं कॉम की मदद से साइड में अच्छे से दबा दी हूँ, क्योंकि नित्या नव्या वहाँ पर उचक रही हैं, मतलब खेल रही हैं। तो बेडशीट वैसे भी जो है थोड़ी देर ही सही रहती है, उसके बाद ये बेडशीट फिर से अव्यवस्थित हो जाती है। तो मैं अभी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, बस अभी मैंने अच्छे से जो है बेडशीट बिछा दी है और नव्या खुद चढ़कर खड़ी हो गई है और कूदने लगी है। तो बस मैं आ गई हूँ बालकनी में। बेडरूम के पीछे जो बालकनी है वहाँ से ये नज़ारा है, और कुछ मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं, अभी ज़्यादा नहीं लगाए हैं, लेकिन जितने भी प्लांट हैं उनका मैं केयर ज़रूर करती हूँ। तो मैं तुलसी में तो पानी नहीं डालूंगी क्योंकि अभी मैंने नया नहीं है। और यहाँ पर जो बाकी के दूसरे प्लांट हैं, करी पत्ता और एक चमेली का पौधा भी इन्होंने लेकर आए हैं, और जो बिच्छू बेल होती है वो लगी हुई है। तो बस यहाँ पे 3-4 पौधे हैं, मनी प्लांट है, तो उनमें पानी डाल दी हूँ। उसके बाद नित्या नव्या ने मुझे देखा कि मम्मा पानी डाल रही है, तो वो भी अपना किचन से पानी भर कर ले आई हैं तपेली गिलास में, और वो भी पानी डाल दी हैं तुलसी में। तो बस उसके बाद पानी डालने के बाद मैं पौधों में आ गई हूँ वॉशिंग मशीन एरिया में, और यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं। जो बेडशीट हमने निकाली थी और नित्या नव्या के नाइट के कपड़े, और ये भी नहा कर गए हैं, तो जो कपड़े निकले हैं वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, और जब तक ये धुलते हैं। गाइस हम लोगों ने शावर ले लिया था, नहा लिया था, नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच सभी कर लिया था। उसके बाद जो थोड़े बहुत काम बचते हैं, जैसे नहाने के बाद कपड़े वपड़े धोना, वो भी मैंने सारे धो के रख दिए थे। बेडशीट जो मैंने निकाली थी वो भी सारी धो कर रख दी हैं, सूख गई हैं, सारी चीज़ें उतार दी हैं। और फिर उसके बाद जो है मैं फ्री हो गई थी। देन नित्या नव्या के साथ थोड़ा मैंने टाइम स्पेंड किया, उनको थोड़ा पढ़ाया, थोड़े समय उनके साथ खेली। उसके बाद फिर घर पर बात की, मम्मी से बात की, मम्मी जी से बात की। उसके बाद नित्या नव्या को मैंने सुला दिया, और उसके बाद मैं फ्री होकर मैंने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, श्रीखंड की रेसिपी। मैं हूँ इंदौर की, एमपी मध्य प्रदेश इंदौर की, और इंदौर तो खाने पीने के मामले में नंबर 1 है। तो बस मैंने वहाँ का जो फेमस गर्मियों में खाया जाता है श्रीखंड, उसी की रेसिपी तैयार की है। अगर आप उस रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मैं आपको अपने चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर श्रीखंड की रेसिपी देख सकते हैं। और भी मज़ेदार रेसिपी वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर मैं अब वीडियो क्लोज़ करूँगी, क्योंकि मुझे और भी थोड़े सारे काम हैं। आपको पता ही है कि जब मैं यहाँ से नित्या नव्या को सुलाती हूँ, उसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो बस मैं यहीं पे वीडियो क्लोज़ करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। और बस सुबह मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन था वही मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो बस डेली रूटीन रही, यही मेरी रियल लाइफ है। मैं इसमें कोई भी दिखावा नहीं करती, क्योंकि जैसा मैं रहती हूँ वैसे ही आप लोगों के सामने प्रेजेंट आ जाती हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो बस अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और मेरी मेहनत, मेरे 2 बच्चों के साथ घर फैमिली विदाउट मेड मैं सारे काम मैनेज करती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो यहीं पे वीडियो क्लोज़ करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए।